नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जिस किसी को तरक्की की ट्रेन पकड़नी है, जिस किसी को आग में तपकर कुंदन बनना हो, जिस किसी को इतिहास रचना हो या फिर जिस किसी को अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करनी हो, जिस किसी को अपने अंदर से ईर्ष्या द्वेष को खत्म करना हो और जिस किसी को अलौकिक ऊर्जा की अनुभूति करनी हो, उन्हें ये मालूम होना चाहिए, जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो ही पाता है। समय को दुनिया का कोई ताकत अपनी मुट्ठी में बांध नहीं पाया, ना ही देव और ना ही दानव। तभी तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व वेद शास्त्रों में बताया गया है। देश के कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर हर किसी के चहेते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों का देखिए काम करने का तरीका अलग है, लेकिन एक आदत जो दोनों में दिखती है वो है ब्रह्म मुहूर्त में जगना। शास्त्रों में देखिए, ब्रह्म मुहूर्त को परमात्मा का समय माना गया है। ये वो समय है जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चरम पर होता है और ईश्वरीय शक्ति का यही बहाव जिस किसी को छू ले उसके व्यक्तित्व में दिव्यता समा जाए। जी हाँ, और शायद यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त को समझने की जिज्ञासा आज हर किसी के मन में है। सूर्योदय से पूर्व का समय अगर ब्रह्म मुहूर्त है तो फिर नाइट ड्यूटी करने वाले लोग इससे क्या हमेशा के लिए वंचित रह जाएंगे? ब्रह्म मुहूर्त का सच क्या है? क्या ब्रह्म मुहूर्त बताने वाली घड़ी की सुइयां हमारे खुद के शरीर के अंदर होती है? ब्रह्म मुहूर्त बताने वाली घड़ी और मोदी योगी की अलौकिक ऊर्जा का राज क्या है? इस पर से पर्दा उठाते हुए आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरन गिरी महाराज, जिन्हें हर कोई स्वामी योगी कहता है, उन्होंने क्या कुछ बताने की कोशिश की? सुनिए धर्म ज्ञान पर उनके इस 4 मिनट के इस वीडियो में। ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति के बारे में समझना चाहूँगी। और मुझे याद है कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पीएम मोदी जी की जो 11 दिनों की तपस्या थी उसमें यही बात कही जाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में वो सुबह उठते हैं। और खबर तो ये भी आती है कि योगी आदित्यनाथ जी भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप आध्यात्म की दुनिया से आते हैं और सनातन को हमसे बहुत अच्छे बेहतर से समझते हैं, आपका ज्ञान इस पर जानना चाहूँगी कि ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति क्या कहती है? पहले तो साइंटिफिकली समझ लें हम कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, उसको जी। ब्रह्म मुहूर्त कहते क्यों हैं। तो जब अखंड भारत था तो बर्मा नाम का, जो हम म्यांमार आज जानते हैं, वो बर्मा देश, तो सूर्योदय अगर भारत में होगा तो पहले कहां से होगा? म्यांमार से होगा, आज के म्यांमार से। उसको ब्रह्म देश बोलते थे। तो ब्रह्म मुहूर्त, वहां पे सूर्योदय सबसे पहले होगा, तो सूर्योदय हो गया, वो भारत के ऊपर उसका ग्रहचारी के हिसाब से या कुंडली के हिसाब से सूर्य आ गया। तो ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म देश से माना जाता था। लेकिन ये हुआ देश का ब्रह्म मुहूर्त। प्रत्येक व्यक्ति का भी एक बॉडी क्लॉक होता है। आज आप देखते हो समय बहुत बदल चुका है। अगर हम माने कि ऋषि मुनियों के जमाने में सोचें कि सूरज की जगने से ही हम जग जाएंगे, नहीं। मल्टीनेशनल कंपनियों में आप काम कर रहे हो, आप मीडिया में 12-12 घंटे काम करते हैं, रात को 2 बजे सोएंगे तो 4 बजे आप जग नहीं पाओगे। तो आपके बॉडी क्लॉक में जो सूर्य जब उदय होता है वो आपका ब्रह्म मुहूर्त है। मेरे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि फिर हम ब्रह्म मुहूर्त किसको माने? तो जो पुस्तकों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, हम उसको मान देते हैं, सही है। और ये भी बात सच है कि जितना अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन प्योर होता है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं, कोई पायलट है, कोई नाइट ड्यूटी में है, कोई ट्रेन चला रहे हैं, तो वो क्या अधर्मी हो जाएंगे? भगवान उनको नहीं मिलेंगे? तो उनके बॉडी के अनुसार, बॉडी क्लॉक के अनुसार जो ब्रह्म मुहूर्त है, उस मुहूर्त को, उस सूर्य को, हमारे भीतर के सूर्य को जब वो जागृत हो जाए, उसको ध्यान में रख करके हमें उसको सेट करना पड़ेगा। और देश का तो ब्रह्म मुहूर्त तो है ही। और रहा सवाल, मोदी जी ने 11 दिन का जो उपवास वगैरह किया, तो घर का राजा जो होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, जैसे घर के पिता के ऊपर होती है। और राम राज्य की स्थापना की ये पहली नींव थी, तो उतनी शुद्धता और इतनी चित्त शुद्धता के साथ करना बहुत जरूरी था। और मोदी जी इन कामों के अंदर बहुत परफेक्ट है। वो हर एक चीज को उतनी गंभीरता, निष्ठा और ईमानदारी और साफ सफाई और पवित्रता के साथ करते हैं। तो ये स्वाभाविक है, उनके स्वभाव का एक हिस्सा है। आपको याद होगा, वो ओबामा से जब मिलने गए थे अमेरिका में, तो नवरात्रि का व्रत रख करके सिर्फ उन्होंने जल वहां पे स्वीकार किया था, 9 के 9 दिन। इतिहास के अंदर आप ऐसा कोई कांग्रेस का नेता बता दो, कोई नहीं मिलेगा आपको। तो ये खासियत है मोदी जी की। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसा धर्मपरायण प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और इसके बाद यही धर्मपरायण प्रधानमंत्री दूसरे धर्मपरायण प्रधानमंत्री योगी जी को अपना सिंहासन देंगे।